17 मार्च 2007 आज इंडिया की वर्ल्ड कप की पहली मैच और वर्ल्ड कप जीतने के सफर की शुरुआत। सामने खड़ी थी बांग्लादेश। मतलब इजी सा सिंपल सा मैच, खास करके इस टीम के लिए जिसमें गांगुली, द्रविड़, सचिन, सहवाग सब थे। हाँ, इनके साथ एक दो छोटे मोटे नाम भी थे जैसे विकेट कीपर धोनी, पर उस तक बात पहुंचेगी ही नहीं, ऊपर वाले खत्म कर देंगे सब कुछ। और इंडिया 191 पर ऑल आउट। बांग्लादेश ने 5 विकेट खोकर टारगेट अचीव कर लिया और इंडिया ने अपनी पहली मैच गंवा दी। अब बांग्लादेश के सामने हारे, बेइज्जती है। ठीक है, अब आगे और मैचेस तो है। इंडिया अभी भी आराम से क्वालिफाई कर सकता है, पर वो सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इंडिया मैच हार गया। बस कोलकाता में झुंड के झुंड निकलकर द्रविड़ और चहल को वर्ल्ड कप के बीचों बीच हटाने की मांग करने लगे। ये सेम तमाशा कानपुर से लेकर जालंधर तक हर जगह पे देखने मिला, पर रांची में तो खास प्यार नजर आ रहा था MS धोनी के लिए, जो कल की मैच में 0 पर आउट हुए थे। वही MS धोनी जो झारखंड से मेन टीम में आए पहले प्लेयर थे, जिनको गए साल उनके परफॉर्मेंस के लिए वहां की झारखंड की गवर्नमेंट ने 5 मिलियन का प्लॉट गिफ्ट किया था। वही जो उस प्लॉट पर अपने घर वालों के लिए एक घर बनवा रहे थे। उस प्लॉट पर 200 लोग जमा हुए, नारे लगाने लगे, वो प्लॉट को गवर्नमेंट को वापस करने की मांग करने लगे। वो लोग उस घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और फिर घर की दीवारें, पिलर्स सब गिरा के रख दी। जर्नलिस्ट को जवाब देने के लिए चेहरा ढाककर हर कोई तैयार था, पर पुलिस आने तक सब भाग खड़े हुए। अब वो बात अलग है कि धोनी के फैमिली ने इस बात पे केस करने से मना कर दिया, और ये भी अलग बात है कि उनके मना करने के बावजूद उनको पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह कुंबले, द्रविड़, सहवाग की फैमिलीज को पुलिस प्रोटेक्शन में लिया गया। और ये सब तमाशा तब जब ये प्लेयर्स अभी भी वहां खेल रहे थे, अपने देश के लिए, अपने क्रिकेट के लिए, अपने फैंस के लिए। वो फैंस जो उनके पुतले जलाने में लगे थे। सोच सकते हैं अपने फैमिलीज को खतरे में देख वहां खेल रहे प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उन पर क्या बीती होगी। पर स्टोरी यहां पे खत्म नहीं हुई। इंडिया श्रीलंका के सामने मैच हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अगले 3 दिन तक हर इंडियन प्लेयर अपने रूम में मानो छुपा बैठा था, टीवी देख रहा था, अपने देश में अपने फैंस का गुस्सा देख रहे थे। पर फिर अचानक इरफान पठान और धोनी को फोन आया। फोन पर थे कप्तान द्रविड़, और वो उनको बाहर लेकर जाना चाहते थे, उन्हें खाना खिलाने के लिए, कोई मूवी दिखाने के लिए। और बाहर घूमते घूमते उन्हें शांति से दोनों को कहा, हाँ हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, पर दुनिया खत्म नहीं हुई। जो हुआ वो बुरा हुआ, पर तुम दोनों को आगे जाकर इंडिया को खड़ा करना है, सालों साल खेलना है। इरफान पठान आज भी कहते हैं कि राहुल द्रविड़ के उन शब्दों ने मानो उन्हें फिर जिंदा कर दिया था। पर वापस पहुंचने पर उनका स्वागत किया खचाखच लोगों से भरे हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने। लोग जो पूरी टीम पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। पूरी टीम को झट से पुलिस वैन में बिठाया गया और दिल्ली की सैकड़ी रस्तों पर 80 के स्पीड में पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। पूरे रास्ते मीडिया और दर्शकों की झुंड गाड़ियों पे उनका पीछा कर रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर 30 मिनट के बाद एक एक करके सारे प्लेयर्स को अलग अलग गाड़ियों में उनके घर पहुंचाया गया। सीनियर प्लेयर्स का तो ठीक था, ये बकवास वो पहले भी देख चुके थे। पर यंग प्लेयर्स के लिए, जैसे उस यंग धोनी को, उस दिन का वो दृश्य जिंदगी भर याद रहा। वो आज भी कहते हैं, मुझे किसी अपराधी की तरह लग रहा था, मानो मैंने कोई गुनाह किया हो। उस 26 साल के धोनी का 2 हफ्ते के अंदर घर तोड़ा गया, उनके घर वालों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा और उसको चुपके से रात के अंधेरे में घर लौटाया गया। और धोनी समेत उन सारे प्लेयर्स का जुर्म सिर्फ एक, वो एक मैच हारे थे, सिर्फ एक मैच हारे थे। अब नसीब समझिए कि वो धोनी थे जो अनेक संघर्षों का सामना करके उस मुकाम तक पहुंचे थे। इसलिए इस पूरे वाकये से सहमे बगैर वो डट कर खड़े हुए और सिर्फ चंद महीनों में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लाया, जिसके लिए इस बार ढोल ताशों से उनका स्वागत किया गया। लोगों से खचाखच भरी भीड़ ने, वही भीड़ जो कुछ महीने पहले उनकी जान पर उठी थी। ये कैसा प्यार है भाई,
जो एक दिन प्यार की बरसात कर देता है और दूसरे दिन नफरत की। 2 मिनट बस बैठिए और सोचिए कि अगर ये धोनी उस वक्त अपनी हिम्मत हार बैठता तो इंडियन क्रिकेट का क्या होता, उसने इंडिया के लिए लाई रौनक का क्या होता। हार का दुख मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा भी समझ सकता हूँ, और फ्रैंकली आज के इंटरनेट के जमाने में जो बंदा लाइमलाइट में हो उसकी ट्रोलिंग ना हो ये तो मुमकिन नहीं। पर वर्ल्ड कप के बीचों बीच ट्रोलिंग करते करते अगर हो सके तो जरा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। क्या पता ये जरा सा सपोर्ट अगली मैच जीतने का कारण बन जाए। या शायद मुझे इसी बात की खुशी मनानी चाहिए कि बात सिर्फ इंटरनेट तक खत्म हो गई, किसी प्लेयर को अपने फैमिली की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना पड़ा। चलो इसी में अपनी खुशी मान लूंगा और आशा करूंगा कि इन प्लेयर्स में जो कोई प्लेयर ऐसा हो जो कल जाकर हमें वर्ल्ड कप जिताए, वो ठीक धोनी की तरह डरे बगैर, सहमे बगैर फील्ड पर इस ट्रोलिंग का जवाब दे। आशा करता हूं आपका और आपकी टीम का दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।